बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हमें सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल दिया होता है, अलजबरा का सेंटेंस दिया होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट बनाने होते हैं। मतलब ये कि ये जो अलजबरा का सेंटेंस है ये किन पार्ट से बना है। तो जिन पार्ट से ये बना हुआ है अलजबरा का सेंटेंस, वो हमने पार्ट बनाने हैं और फिर उसके ज़रिए से हमने सॉल्व करना है इसको, इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करके दिखाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कई तरीके होते हैं, जैसा कि यही फैक्टराइजेशन का एक तरीका है, और फिर स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका होता है, और तीसरा तरीका इसका फार्मूला लगाकर हल करना होता है इसको। तो हम इसका फैक्टराइजेशन का तरीका देखने लगे हैं। तो फैक्टराइजेशन के तरीके में आपने इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, इसका तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन किसी का अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो आपने ले लेना है। तो यहाँ का इसका नंबर 1 मैंने पिक कर लिया, वो यहाँ पर लिख लिया, और फिर इधर से जो आखिरी कांस्टेंट टर्म है वो पिक कर लेनी होती है। तो वो आखिरी टर्म 20 है, तो 20 को ले लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर 20 ही आएगा। तो अब इस 20 के हमने पार्ट बनाने हैं। ऐसे हमने पार्ट बनाने हैं कि या तो वो ये मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 20 उन पार्ट्स को, तो 20 ही वापस आए, और अगर उसे प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला आंसर आए, -x आए। तो अब देखें, अगर मैं 5 और 4 वाले पार्ट लेता हूँ, तो अगर मैं ऐसे करूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर 20 आ जाता है। और अगर मैं -5 में से प्लस का 4 निकालूं, तो -1 आंसर भी आ जाता है। यानी कि मैं इस तरह से रख लूँ कि -5x और +4x, तो आंसर मेरा -1x या -x आंसर भी आ जाता है। तो यूँ जो 5 4 20 है, और -5x + 4x, -5x प्लस -5x + 4x अगर हम रखते हैं, तो आंसर -x आंसर भी उसका आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा यही आंसर आ रहा है, 5 4 20, 5 4 20, मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ रहा है। लेकिन प्लस या माइनस करने से आंसर, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है इसलिए हमने माइनस किया, तो माइनस करने से आंसर दरमियान वाला आ रहा है। तो अगर कोई और रकम हो तो उसमें प्लस करने से चाहे दरमियान वाला आए या माइनस करने से दरमियान वाला आए, तो हर सूरत में दोनों सूरतों में आंसर दरमियान वाला आना चाहिए। चाहे प्लस करो या माइनस करो, तो आंसर दरमियान वाला आना चाहिए, और अगर उसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये वाला आना चाहिए 20, जो कि इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आया था। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से आंसर दरमियान वाला आना चाहिए। तो अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही हों, ये साइन भी बिल्कुल सही आ रहा हो, तो फिर हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो जाती है। तो आप देखें कि मैंने -5x और +4x अपना पेयर लिया, तो इस तरह से मैंने फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। अब इन दोनों में से x कॉमन आता है, तो x बाहर रख लेंगे, और इधर से एक x अंदर बचेगा और -5 बचेगा। और इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, तो 4 बाहर रख लेंगे, और 4 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 4x को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर x बाकी आएगा, और 20 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा। तो माइनस का साइन वैसे 7 आ गया, = 0। अब देखें, x - 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी x - 5 आ रहा है। तो ये दोनों रकमें क्योंकि सेम आ गई हैं, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ये जो पेयर बना था वो सही बना था। तो अगर हमारा पेयर रॉन्ग होता तो यहाँ पर ये दोनों बराबर बराबर नहीं आने थे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाना था। तो अब हम कॉमन लेते हैं। पहले ये वाला ले लो, x + 4 यहाँ से रख लो, और ये दोनों कॉमन है, सेम है बिल्कुल। इस सारी रकम के अंदर ये है, और इस सारी रकम के अंदर यहाँ पर ये वाला है, तो ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। तो x - 5 को कॉमन ले लेंगे, = 0 कर देंगे। अब इन दोनों को अलग-अलग = 0 कर देना है। तो इधर मैंने x + 4 = 0 कर दिया, फिर x - 5 = 0 कर दिया। तो अब प्लस का 4 इधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, दूसरी तरफ जब जाएगा। तो इधर से जब -5 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो लिहाजा -4 और प्लस का 5 ये हमारा हल सेट इसका आ चुका है, यानी कि सॉल्व हो चुकी है फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम में देखें, 3y² = y × y - 5। पहले हमने इस y को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट बता रही है कि ये वाला y इन दोनों का है। तो y को जब y से करेंगे तो y² आ जाएगा, और y को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा।
अब हमने सेम रकम को तरतीब दे देना है, एक ही तरफ तरतीब दे देना। तो 3y² यहाँ पर आ गया और ये प्लस का y² है, इधर आकर माइनस का y² बन जाएगा और माइनस का 5y है तो इधर आकर प्लस का 5y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सारी रकमें मैं इक्वल के एक ही तरफ ले आया हूँ और जो इधर वाली रकमें हैं वो इधर आते हुए उनके साइन भी बदल दिए हैं। तो यूँ साइन उल्टे हो जाते हैं जब इक्वल साइन क्रॉस होता है। तो अब ये 3y² में से माइनस का 1y² निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम तरह की रकमें हैं और अपोजिट साइन है। तो जब माइनस किया 3 में से 1 निकाला तो 2y² बच गया और प्लस का 5y बच गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 टर्म्स आ गई हैं, इसकी 3 टर्म के साथ फैक्टराइजेशन होती है, 3 रकमें होंगी तो तब फैक्टराइजेशन होनी थी। तो आप इधर से कॉमन ले लो, दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y बाहर निकालें तो यहाँ पर 2y बाकी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर y² है तो स्क्वायर में से 1y बाहर है तो 1y यहाँ पर अंदर बच जाता है और यहाँ पर यही वाला y बाहर है हमारा तो सिर्फ 5 अंदर बचेगा। तो यूँ कॉमन लेने के बाद y इज इक्वल टू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वाला y भी इक्वल टू 0 है और ये सारी रकम भी इक्वल टू 0 है तो इसको हम अलहदा इक्वल टू 0 कर देते हैं और इस सारी रकम को अलहदा से इक्वल 0 कर देते हैं। तो अब ये वाला y इज इक्वल टू 0 तो आ चुका है, जबकि प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा और 2 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 2। तो इस तरह y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो जब इसका हमने सोल्यूशन सेट बनाना तो आप ब्रैकेट के अंदर ये लिख दोगे, इधर से 0 इधर से -5/2 ब्रैकेट में शो कर देंगे। यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में भी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो यहाँ पर 3 रकमें हमें पूरी दी हुई हैं नेक्स्ट सम की, तो वो हमने इनको एक ही साइड पे ले आना है पहले। तो y4 यहाँ का यहीं रहेगा, -32x यहीं पर आ गया और प्लस का 17x² इधर आकर माइनस का 17x² बन गया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में इसको लिखना है। तो माइनस का 17x² पहले ले आएँ, ये वाला पहले ही दरमियान में है, इसको दरमियान में ही रहने दें और ये प्लस का 4 इधर आकर प्लस का 4 ही रहेगा क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस नहीं किया। इक्वल साइन क्रॉस करता तो इसका साइन बदलता। अब ये वाला प्लस का 4 है तो इधर प्लस का 4 ही रहेगा। ये माइनस का 32x था तो माइनस का 32 ही रहा। ये भी माइनस का 17x² था तो ये भी माइनस का ही रहा क्योंकि इक्वल साइन क्रॉस नहीं किया। इक्वल साइन क्रॉस करते हुए साइन उलट हो जाते हैं। अब इसके पहले साइन सारे बदल दो क्योंकि पहले माइनस का साइन आ रहा है तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो कम्प्लेक्स हो जाएगा सवाल, इसलिए सारे साइन हमने बदल दिए। तो ये प्लस का 17x² बन गया, ये माइनस की बजाय प्लस का 32x बन गया, ये प्लस की बजाय माइनस का 4 बन गया इज इक्वल टू 0। अगर सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए, सबको उलट किया जाए तो इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो अब इसको क्योंकि ये x² का जो कोफिशिएंट है वो 17 है ये, और इधर से कांस्टेंट टर्म 4 है, इनको मैंने 17 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, यानी कि इधर से 17 को कोफिशिएंट ऑफ x² को और इधर कांस्टेंट टर्म 4 को, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 68 हमारे पास आंसर आया। जो 68 आंसर आया था उसके मैंने पेयर बनाने थे। तो पेयर क्योंकि ये 68 बड़ा नंबर था तो पेयर बनाना ज़बानी मुश्किल था, इसलिए आप प्राइम फैक्टर उसके ले लो। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिए 68 को 2 पे डिवाइड करें तो 34 आता है, 34 को 2 पे डिवाइड करें तो 17 आता है। अब 2 और 17 एक पेयर मिल जाता है, 2 17 जार 34 आ जाता है और एक 2 वाला पेयर। तो ये 2 पेयर अगर हम फिट करते हैं तो हमारा सवाल हल हो सकता है। तो ये 2 और 34 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 34 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 68 ही आंसर आना है। तो अब 34 में से अगर 2 माइनस कर दो तो हमारे पास 32 आंसर आ जाता है। 34 में से 34 माइनस 2 करो तो आंसर क्या आता है 32 हमारा ये वाला नंबर है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये वाला नंबर हमारा वापस आ जाता है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 68 भी वापस आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 68 आ रहा है, माइनस करने से 32 आ रहा है, यानी कि दरमियान वाला नंबर वापस आ रहा है। और दरमियान वाला नंबर है भी प्लस का तो 32 भी प्लस का आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्लस का रखा, इसको माइनस का रखा। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है ये हमारा पेयर सही साबित होगा। तो 2 और 34 हमारा पेयर बन गया। तो प्लस का 34x लिख दिया, माइनस का 2x लिख दिया, क्योंकि माइनस का हमने ये 2 लिखा तो तब 32 आया था, तो माइनस का 2x लिख दिया और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमारे ये पेयर बन गया। और अब फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर से और इधर से 17 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो
तो 17 और x कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी एक्स स्क्वायर के साथ एक x बाहर कॉमन है तो एक x बचेगा। और 34 को जब 17 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, तो यहाँ पर अंदर 2 बच जाएगा, x हमारा बाहर है। अब इधर से -2 कॉमन आता है, क्योंकि 4 भी 2 पे डिवाइड होता है और 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो -2 कॉमन ले सकते हैं। तो -2 जब 2x को -2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1x बचेगा, तो 1x ब्रैकेट में रह गया, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन ये माइनस के बजाय प्लस का लिख देंगे, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारी देखें x+2 आया और ये भी x+2 आया, हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो गई है। अब 17x-2 इसको लहदा ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x+2 तो x+2 एक लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना है, तो ऐसा ही किया। 17x-2 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0, अलग-अलग इक्वल टू 0 कर दिया इनको। अब इनको दूसरी तरफ ले जाओ और सॉल्व कर दो। जब -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, और इधर प्लस के 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। और जब ये वाला 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17 बन जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू -2, तो लिहाजा 2/17 एक आंसर आया, एक -2 आया। 2/17 आप लिख दो ब्रैकेट में और -2 ब्रैकेट में लिख दो। यूँ हमारी फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी है और हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये x² - 11x इज इक्वल टू 152 है, तो जो इक्वल के बाद रकम है इसको इधर लेकर आना है ताकि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अब ये 152 है और यहाँ पर 1 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 152 ही आंसर आएगा जब 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब 152 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं ताकि हमारे पेयर ढूंढने आसान हों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसलिए प्राइम फैक्टर लेकर पेयर ढूंढ लें। तो 152 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 76 आएगा, 76 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 38 आएगा, 32 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 19 आ जाएगा। तो ये हमारे सारे इसमें से प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। तो प्राइम फैक्टर में से ये तीनों को अगर आपस में मिला लें ऐसे 2 × 2 × 2 तो 8 मिलता है, और 19 को अकेला ले लें तो 19 आया। 19 और 8 को और 19 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आना है, 152 ही आंसर आना है। और 8 और 19 मल्टीप्लाई करने से 152 आ रहा है, और 8 और 19 को अगर हम माइनस करते हैं, यानी कि हम ऐसा करें कि हम 19 को माइनस का रख लें और 8 को प्लस का रख लें, तो आंसर कितना आता है हमारा -11 आंसर आता है। तो लिहाजा ये हम पेयर बना सकते हैं 19 × 8 आंसर 152, और माइनस का 9 और प्लस का 8 आंसर -11। तो ये -11 भी हमारे पास आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 152 भी आ रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। लिहाजा इनके साथ x लगाकर आप यहाँ पर लिख दो तो -19x + 8x, तो ये वैसी रकम आ गई कांस्टेंट। अब इन दोनों में से x कॉमन लो, x जब कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और -19 बच जाएगा। इधर दोनों से में से 8 कॉमन आ जाता है, तो 8 जब कॉमन लेते हैं तो इधर भी x बच जाता है। इधर 152 को जब 8 पे डिवाइड करो ना, 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 19 आ जाना, तो लिहाजा -19 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब दोनों देखो x - 19 x - 19, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब x + 8 आ गया इधर से, और x - 19 में से x - 19 हमारे पास कॉमन आ गया, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब x + 8 ये भी इक्वल टू 0 होगा, x - 19 भी इक्वल टू 0 होगा, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 कर दिया। अब प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 बन जाएगा, और माइनस का 19 इधर जाकर प्लस का 19 बन जाएगा, तो लिहाजा -8 और 19 ये हमारे प्राइम फैक्टर हमारे आंसर आ चुके हैं, जो फैक्टराइजेशन के बाद हमें हल सेट चाहिए था। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमें उसने फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो फ्रैक्शन को हमें हल करना आता है। हम पिछले सवालों में फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अब इनका एलसीएम लेना है, जो डिनोमिनेटर है x का और x + 1 का और 12 का, तो इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का जो हमारा पुराना तरीका है, आप उसी तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर एलसीएम लेकर दिखा देता हूँ। x + 1 और ये डिनोमिनेटर 12 भी है साथ, तो ये 12, तो सारे डिनोमिनेटर मैंने लिख लिए, उनका एलसीएम लेने लगा हूँ। तो पहले हम ऐसे इसको ना 12 पे डिवाइड कर लेते हैं,
तो ये एक्स ऐसे ही रह जाएगा और एक्स प्लस वन भी ऐसे ही रह जाएगा और 12 की जगह 1 आ जाएगा। अब हम इसको एक्स प्लस वन पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वाला एक्स प्लस वन ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ये डिवाइड होकर 1 बन जाएगा और ये 1 वैसे ही रहेगा। अब हम अगर इसे एक्स पे कर लेते हैं तो ये वाला एक्स भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम बना वो क्या बना, एलसीएम हमारा ये बना 12x प्लस 1, ये 12 आया ऊपर वाला, ये x प्लस 1 ये वाला आया और ये x यहाँ पर आ गया। तो लिहाजा ये 12x x प्लस 1 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये सारे डिफरेंट तरह के नंबर थे, एक x था, एक x प्लस 1 था, एक 12 था। तो डिफरेंट नंबर जो है ना वो सारे इकट्ठे हो जाते होते हैं जब एलसीएम लिया जाता है। अगर सेम तरह के नंबर हों तो फिर कॉमन वाले और नॉट कॉमन वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिहाजा ये डिफरेंट नंबर थे, सारे इकट्ठे हो गए और एलसीएम हमारा बन गया। अब ये जो एलसीएम आया इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम को सारी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली फ्रैक्शन बन गई है, फ्रैक्शन आ गई है और ये सारा एलसीएम है हमारा 12x इंटू एक्स प्लस 1। अब दूसरी फ्रैक्शन ये वाली यहाँ पे लिखी हुई है x ओवर एक्स प्लस 1, तो इसके साथ जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा साथ एलसीएम आ जाएगा। ये 25 ओवर 12 ये लिखी हुई है, इसके साथ जब x को एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारा आ गया। तो सबके साथ एलसीएम को हमने लिख देना पहले। अब काटने की बारी है, तो x के साथ काट दो, इधर से x प्लस 1 के साथ काट दें, इधर से 12 के साथ काट दें। तो काटने के बाद बाकी जो बचा वो लिख दें, इधर से 12 बचा हुआ 12 लिख दिया, इधर से x प्लस 1 और x प्लस 1 बचे हुए हैं वो दोनों लिख दिए मल्टीप्लाई की शक्ल में। इधर से 12x बचा हुआ है तो 12x लिख दिया, इधर से x बचा हुआ है तो x लिख दिया, और यहाँ से x भी बचा हुआ है और x प्लस 1 भी बचा हुआ है और साथ ये 25 बचा हुआ है, ये 12 बस कटा हुआ है। तो वो हमने जो बचे हुए थे वो सारे लिख लिए हैं। अब ये 12 को ऐसे ही रहने दो बाहर ही, और x प्लस 1 और x प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो। इस x को बाहर रखा और ये x प्लस 1 सारा ब्रैकेट में आ गया, इतना प्लस 1 बाहर रखा फिर, और फिर से ये सारा इधर ब्रैकेट में आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है आसान सा। अब ये 12x x आपस में मल्टीप्लाई हुए तो x का स्क्वायर बन गया और साथ 12 आ गया, तो 12x स्क्वायर इनका आंसर आ गया। इधर से आप ऐसे करो, इस x को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25x आ जाएगा और x प्लस 1 ये ब्रैकेट में ऐसे ही छोड़ दें अभी। अब यहाँ पर ये हमारा ये 12 को ऐसे ही रहने दें और ये छोटी ब्रैकेट के अंदर कर दें। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1x आएगा, जहाँ x आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो इस तरह से ये हमने सारे मल्टीप्लाई कर दिए, जो 12 बाहर रह गया ब्रैकेट के और ये हमारे अंदर आंसर आ गए इनको मल्टीप्लाई करके। अब 12x स्क्वायर सेम यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। जब x के साथ इसको 25x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर बन जाएगा। जब 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 25x को तो 25x ही आएगा। तो अब इधर से पहले 12 को ऐसे ही रहने दो और 1x और 1x मेरे ख्याल 2x बन जाएंगे और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। इधर से सारी रकमें हमें सेम ही लिखनी पड़ेंगी। सो सिर्फ यही काम किया। अब यहाँ पर 12 जो है उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 12x स्क्वायर आ गया, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24x आया, इस 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 12 ही आ गया। ये वाले सारे सेम के सेम रहेंगे। अब सेम नंबर को पास कर लो, जो x स्क्वायर वाले हैं वो सारे पास कर लें, जो x वाले हैं वो पर पास कर दें और बगैर x वाले भी पास कर लें। तो x स्क्वायर वाले सारे मैंने पास कर लिए। ये 12x स्क्वायर था, इधर से p प्लस का 12x स्क्वायर था, इधर से प्लस का 25x स्क्वायर था, लेकिन इक्वल साइन के इस तरफ था इसलिए इधर आया तो माइनस का 25x स्क्वायर बन गया। इक्वल साइन क्लास करने की वजह से जो प्लस है वो माइनस में बदल गया। और ये प्लस का 24x यहाँ पर प्लस का 24x आया, इधर से ये प्लस का 25x है तो इधर आकर माइनस का 25x बन गया। ये प्लस का 12 यहाँ पर प्लस का 12 आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, जब भी तरतीब दे रकमों गिन लिया करें, कोई छूट ना जाए तो पता चल जाता है। अब ये 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर दोनों इकट्ठे होगा 24x स्क्वायर बना दिए और माइनस का 25x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। इधर से प्लस का 24x है और माइनस का 25x है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 25 में से 24 निकाला तो 1 आया, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया, तो -1x या x लिख दें, एक ही बात है। और प्लस का 12 यहाँ पर सेम आया इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको फर्दर आगे 25x² में से प्लस का 24x² निकालेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 25 में से 24 निकाला तो 1 बचा, तो 1x² आया, यहाँ माइनस का 1² आएगा, 1x² आएगा क्योंकि माइनस वाला था ऊपर, तो माइनस का 1x² आ गया, और इधर से माइनस का x आया हुआ है और इधर से प्लस का 12 आया हुआ है। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसके बाद साइन चेंज कर देने हैं, तो माइनस का साइन पहले आ रहा है इसलिए साइन चेंज किए, तो सारे साइन उल्टे हो गए, तो ये x² बन गया, ये प्लस x आ गया और ये प्लस 12 माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने वही इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसका पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए जो काम हमने पहले किया वही करना पड़ेगा। तो 1 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 12 12 ही आएगा। 12 के 2 पार्ट बनाने ज़बानी सोच लें तो 3 4 12 आ जाते हैं। तो अगर हमने प्लस का 4 रखें माइनस का 3 रखें तो प्लस के 4 में से माइनस का 3 हम निकालते हैं तो आंसर प्लस का 1 आ जाता है। तो ऊपर भी प्लस का 1x है और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो आंसर 12 भी आ जाता है। तो जो 12 ये था 12 1 12 वो भी हमारे पास आ रहा है और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से ये वाला आंसर भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पेयर बन गए हैं। तो दोनों में से x कॉमन लो तो x बाहर आ जाएगा और इधर से x वाले में से एक x अंदर रहेगा और माइनस का 3 आ जाएगा। इन में से 4 कॉमन आता है क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है और 12 के टेबल में भी 4 आता है, तो लिहाजा 4 कॉमन लिया तो इधर x बच गया और 12 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, तो -3 हमारे पास आ गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। इज इक्वल टू 0 बंद कर देंगे। x - 3 और x - 3 जो दोनों हमारे कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो अब x + 4 हम एक इधर से ले लेते हैं और इधर से x - 3 कॉमन ले लेते हैं। इज इक्वल टू 0। अब x + 4 इज इक्वल टू 0 कर दो इसको और x - 3 भी इक्वल टू 0 कर दो, दोनों तरफ इक्वल टू 0 कर दिया। अब जब प्लस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यूँ माइनस का 4 और प्लस का 3 हमारे आंसर आ गए। इनको ब्रैकेट में ले दें, -4 और प्लस का 3 ब्रैकेट में शो कर देंगे। तो यूँ हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, हमारे आंसर आ चुके हैं। अब ये वाला सम देखें, इसमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3 फ्रैक्शन दी हुई हैं और उनके डिनोमिनेटर x - 9 x - 3 x - 4 हैं। सारे डिफरेंट तरह के डिनोमिनेटर हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हों तो एलसीएम में सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए हैं। अगर प्रॉपर तरीके से आप एलसीएम लोगे तो तब भी यही वाला आंसर आना है। तो लिहाजा जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हों तो सबको इकट्ठा रख लें, वो सारे एलसीएम में आ जाते हैं। अब जो एलसीएम आया वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पहली फ्रैक्शन यहाँ पर लिखी, उसके साथ सारा ये तरह एलसीएम लिख दिया, इज इक्वल टू साइन लगाया, और ये जो दूसरी फ्रैक्शन है वो यहाँ पर लिखी है 1/x - 3 और सारा एलसीएम लिख दिया। ये माइनस का साइन लगाया यहाँ पर और ये 1/x - 4 तीसरी फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और सारा इसके साथ एलसीएम ऐसे लिख दिया हुआ है। तो यूँ एलसीएम सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब जो कटते हैं काट देते हैं, x - 9 और x - 9 कट गए और ये 2 बच गए और साथ 2 बच गया। इधर से x - 3 कट गए, ये 2 बच गए और 1 बच गया। x - 4 और x - 4 कट गए और x - 9 और x - 3 और 1 बच गया। तो अब जो बचे हुए हैं वो लिख देते हैं, इसको इसको और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 पहले ला कर लिखते हैं और ये वाले बाद में लिख दें। इज इक्वल का साइन ये वाला आ गया और x - 9 लिख दिया, x - 4 लिख दिया। तो यूँ हमने इनको साथ लिख दिया। अब 1 जो है ना यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 के साथ आंसर वैसा ही रहता है। तो -x - 9 ये x - 9 आ गया और माइनस का साइन साथ आ गया और x - 3 यहाँ पर साथ आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 को बाहर ही रहने दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो इस x को बाहर रखें और ये पूरा अंदर रख लें ब्रैकेट के अंदर, -3 बाहर रखें और ये भी फिर से पूरा ब्रैकेट के अंदर रख लें। तो इधर से अब x को बाहर रख लें और ये x - 4 ब्रैकेट के अंदर भी लिख दें और -9 बाहर रख लें और फिर x - 4 ब्रैकेट में लिख दें। तो ब्रैकेट में जब भी लिखना है वो सेम ही लिखना है और दूसरे वाला लिखा करें और पहले के पार्ट बना लिया करें। अब इधर माइनस का साइन आया, इस वजह से आपने ये माइनस का साइन लगाया और सॉरी ये वाला माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, बड़ी ब्रैकेट। जब भी 2 रकमों को मल्टीप्लाई करना हो इस तरह की 2 रकमों को और उनके बाहर माइनस का साइन हो तो आपने बड़ी ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि आगे साइन चेंज करने होते हैं। तो माइनस का साइन हमने बाहर लगा दिया और बड़ी ब्रैकेट यूज़ की। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इस x को बाहर रखा और ये पूरी x - 3 अंदर रख ली। फिर माइनस का 9 बाहर रखा और ये भी x - 3 ब्रैकेट के अंदर लिख दी और बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी। जब इक्वल साइन दरमियान में चल रहा हो तो साइड पे इक्वल साइन नहीं लगाया जाता, इसलिए साइड पे नहीं लगाया हुआ।
तो दरमियान में इक्वल साइन अभी चल रहा है। तो अब आगे हम करते हैं, ये वाला इनको मल्टीप्लाई करो तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x आया, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आएगा, और -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आएगा, और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। इधर से भी x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x आया, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी चेंज करेंगे, 9x बन जाएगा जब x से मल्टीप्लाई होगा, और 9 4 36 आ जाएगा, और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन माइनस के बजाय प्लस का लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। ये वाला माइनस का साइन सेम आएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो x को ऐसे किया तो x स्क्वायर आया, x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x आया, और -9 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो -9x आया, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल दिया, माइनस के बजाय प्लस का लिख दिया, 9 3 27। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने अंदर जो हल हो सकता है ब्रैकेट में वो हल करना है, तो ये 2 बाहर ही रहेगा, और माइनस का 4x और माइनस का 3x टोटल दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे तो माइनस के 7x आ जाएंगे। जब भी सेम साइन होंगे, चाहे वो प्लस के सेम साइन हो या माइनस के सेम साइन हो, उनको प्लस किया जाता है, और जो सेम साइन होता है वो लगा दिया जाता है। तो यहाँ सेम साइन माइनस का है तो माइनस का साइन 7x बना दिया, +12 ये वाला 7 ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू साइन लगाया, x स्क्वायर वैसे ही लिखना पड़ना है, और माइनस का 4x और माइनस का 9x दोनों माइनस वाले हैं, सेम साइन है, प्लस करेंगे 4 और 9 13 बन जाएंगे, 13x हमारे पास आंसर आ जाएगा, और माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस वाले थे, और प्लस का 36 वैसे लिख दिया। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर, ये माइनस का साइन आ गया, x स्क्वायर वैसे ही आ गया, और माइनस का 3x और माइनस का 9x माइनस के 12x होते हैं, तो क्योंकि दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस किया, जो माइनस का साइन था वो लगा दिया, और +27 वैसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इधर से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 आएगा, माइनस का साइन 7 लगा देंगे, 2 12 24 आ जाएगा, और प्लस का साइन 7 आ जाएगा। अब इधर से ये वाला सारा सेम का सेम ही रहेगा, यहाँ तक सेम उतारेंगे, लेकिन जो बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन सारे उल्टे कर देंगे, ये माइनस के बजाय प्लस का 12x आ जाएगा, और ये प्लस 27 के बजाय माइनस का 27 बन जाएगा। अब हमारे पास रकमें सारी सिंपल हो चुकी हैं, हम सारी रकमों को एक ही तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब इनको सबको एक तरफ इकट्ठा करते हैं, तो ये जो सेम रकमें हैं उनको पास लिखने की भी साथ साथ ही कोशिश करते जाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ पर आया, और इधर से ढूंढे ये x स्क्वायर है, तो इधर जाकर ये माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, इधर एक माइनस का x स्क्वायर भी है तो वो जाकर इधर प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा। इक्वल साइन क्रॉस करवाया इनको, इसको भी इक्वल साइन क्रॉस कराया, इसलिए इनके साइन ये माइनस का था तो प्लस का बना, और ये माइनस का था तो ये प्लस का था तो माइनस का बना, और ये माइनस का था तो प्लस का बन गया। अब ये माइनस का 4x है, माइनस का 14x है, सॉरी माइनस का 14x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस नहीं किया। तो अब इधर से क्रॉस करके आ रहे हैं, ये माइनस का 13x है, इधर आकर प्लस का 13x बनेगा, और ये प्लस का 12x है, इधर आकर माइनस का 12x बनेगा। ये इक्वल साइन क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला इक्वल साइन क्रॉस करके इधर आ रहे हैं। तो इधर से ये +24 है, तो ये +24 ऐसे ही रहेगा, इधर से ये प्लस का 36 है, तो इधर आकर ये माइनस का 36 बन जाएगा, इधर से माइनस का 27 है, तो इधर आकर प्लस का 27 बनेगा, इक्वल टू 0 आएगा। ये वाले जितने भी थे ये सारे नंबर ये इक्वल के इस तरफ थे, तो इनको मैं दूसरी तरफ इक्वल के लेकर के आऊँ, तो इसलिए इनके सबके साइन उलटे हो जाने हैं, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे, और ये माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर एक दूसरे के साथ काट दिए, ये फिनिश हो जाएंगे। और इधर से आपने देखना है कि ये माइनस का 14x है और माइनस का 12x है, तो आपने इनको इकट्ठा करना है, माइनस का 14x और माइनस का 12x टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 26। यहाँ पर कर लेते हैं कि माइनस का 14x और फिर माइनस का 12x, तो दोनों मिलकर ये कितने बना देगा, माइनस का 14x माइनस का 12x दोनों इकट्ठे किए तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 और 4 6 और 1 और 1 2 26x, माइनस का 26x बनेगा। तो माइनस के 26x में से ये प्लस का 13x निकाल देंगे, तो माइनस के 26x बने थे ना, उसमें से प्लस का 13x निकाल देते हैं। तो क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये डिफरेंट साइन है हमारे पास,
तो डिफरेंट साइन है इसलिए हम माइनस करेंगे। तो 26 में से जब 13 आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 13 आएगा, 13x आंसर आएगा। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी साथ आएगा, तो लिहाजा माइनस का 13x हमारे पास आंसर आएगा। तो इसीलिए वजह से ये 2x² आया और -13x हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माइनस का 13x यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस का जो 13x आया था वो ये आ गया। और इधर से ये वाले जो नंबर्स हैं इन नंबर को भी ऐसा ही हमने करना है। तो इसमें देखो कि ये माइनस का 36 है और प्लस का 24 है और प्लस का 27 है। प्लस का 24 और प्लस का 27 इनको दोनों को इकट्ठा करो तो 24 और 27 इनको दोनों को इकट्ठा करें तो 4 और 7 11 बनता है और 2 और 2 4 बनता है, 4 और 1 5 51 बनता है। 51 में से जब आप माइनस वाला 36 निकालोगे, 36 हम माइनस कर देते हैं 51 में से, तो 36 जब हमने माइनस किया तो 11 में से 6 निकाला 5 आया और इधर से 4 बचा था, 4 में से 3 निकाला 1 आया। तो ये 15 हमारे पास आंसर आता है। और क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला 36 है और प्लस वाला 51 है तो माइनस वाला साइन प्लस वाला साइन आएगा, प्लस का 15 हमारे पास आएगा, तो इसलिए ये प्लस का 15 लिखा हुआ है। तो यूँ हमारे पास ये सारी जो रकमें हैं ये इकट्ठी होकर इतनी 3 रकमें हमारे पास बन चुकी हैं। तो अब हमने इसको फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने इसके द्वारा पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाते हैं, अब यहाँ पर ये मैंने रकमें लिख ली हैं और इसके पेयर बनाए हैं। तो ये 2x² माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 ये हमारी रकमें आ चुकी हैं। तो इसको 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 15 कितना बन जाएगा, 2 15 30 आ जाएगा। तो 30 के हमने पार्ट बनाने हैं। तो 30 के पार्ट हम ये वाले बना सकते हैं। अगर हम 3 मल्टीप्लाई पर 10 करते हैं तो आंसर हमारे पास 30 आ जाता है। और क्योंकि ये 13 है और माइनस का है तो माइनस का 3 और माइनस का 10 अगर करते हैं तो माइनस का 13 भी हमारे पास आंसर आ जाता है ये वाला। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करो तो 30 आंसर आता है और इन दोनों को सेम साइन को अगर प्लस करो तो माइनस का 13 भी आ जाता है। तो दरमियान वाला भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 30 भी आंसर हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे ये पेयर बिल्कुल सही हैं। तो अब इनको पेयर को यूज़ करते हैं। तो ये 2x² ऐसे का ऐसे आ जाएगा और ये माइनस का 10x पहले चाहे लिख दो चाहे माइनस का 3x पहले लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस का 10x मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस का 3x ये वाला यहाँ पर लिख दिया और प्लस का 15 यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0। तो इनको मैंने अपने पेयर को यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब ये 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, इधर से सिर्फ x बच जाएगा। और 10 को जब 2 पे डिवाइड करोगे इस 2 पे तो आंसर 5 आ जाएगा और x बाहर है। तो x - 5 बचा। इस तरह से 3 15 और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो लिहाजा 3x को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो x बच जाएगा और 15 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 5 15 5 आ जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा कर देंगे, प्लस के बजाय माइनस का 5 लिख देंगे इज इक्वल टू 0 बन गया। अब 2x - 3 2x - 3 ये यहाँ पर लिख दिया और x - 5 और x - 5 इनमें से कॉमन ले लिया, एक लिख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 2x - 3 इज इक्वल टू 0 कर देना है और x - 5 भी इक्वल टू 0 कर देना। दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 कर दें तो 0 कर दिया। माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इसलिए इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। इधर से 5 आया था, 3/2 और 5 ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो यूँ हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है और हमारे आंसर आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।